हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें हम अपनी फिजिक्स कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेट करेंगी आगे की सारी थ्योरम्स, आगे की सारी चीजें। तो ये ध्यान से समझिएगा। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डेल ऑपरेटर, और आगे वीडियो में हम डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेड को भी थोड़ा सा समझेंगे न्यूमेरिकली। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेल ऑपरेटर यानी कि नेबुला। ठीक है, तो देखो हम समझते हैं डेल ऑपरेटर क्या होता है ना। डेल ऑपरेटर क्या होता है, जिसे संकारक बोला जाता है ना। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में? संकारक होता है। ऑपरेटर का मतलब संकारक होता है। डेल ऑपरेटर को समझने से पहले आपको आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, जो कि आप मैथ्स में आई थिंक पढ़ रहे होंगे। मैथ्स भी आपकी अगर साथ में चल रही है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को भी समझ रहे होंगे। जिससे देखो, एक तो सिंपल अवकलन होता है डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स फॉर्म। इस वाली फॉर्म में होता है ना। देखो, इसको डेल्टा बोलेंगे, इसको डेल बोलेंगे, मिक्सअप मत हो जाइएगा। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो आइए समझते हैं। सबसे पहले आंशिक अवकलन के बारे में समझते हैं। हमने क्या करा, लेट अ फंक्शन ए वेक्टर, हमने एक ए वेक्टर फलन मान लिया, और जो कि किस पर है, एक्स वाई जेड है ना, जिसके तीनों में है, 3D में है वो। उसके बाद अब हम एक कंडीशन देते हैं, एक्स का मान तो बदल रहा है। एक्स का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है आंशिक रूप से। एक्स का मान बदल रहा है, और वाई और जेड अगर कांस्टेंट है, वाई एंड जेड विल बी कांस्टेंट। अगर वाई और जेड कांस्टेंट हो और एक्स का मान लगातार बदल रहा हो, तो देखो यहां पर आया क्या, पार्शियलिटी करना इन सेंस कि हाँ, एक का मान बदलना है, उसका मान नहीं बदल रहा है, दोनों को कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, वैसे इन तीनों को बदलेंगे एक साथ, लेकिन पार्शियलिटी करना है ना, सबके साथ अलग अलग बर्ताव करना। तो एक्स का मान बदलेगा तो वाई एंड जेड विल बी कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस ए फंक्शन में यदि एक्स का मान बदलेगा और वाई और जेड नहीं बदलेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल्टा एक्स और ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए का एक्स के रेस्पेक्ट में, ए का एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। क्या, आंशिक अवकलन। अब यही y का मान हम क्या कर देते, y का मान बदल देते और x एंड z कांस्टेंट रख देते। तब क्या हो जाता, डेल्टा, तब क्या हो जाता, डेल्टा a अपॉन में डेल्टा y हो जाता है ना। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर a का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही z का हो जाता। समझ गए? आई थिंक समझ गए ना। तो देखो, इफ तीनों राशियों का एक साथ, तीनों राशियां एक साथ परिवर्तित हो रही हैं, तीनों राशियां जब एक साथ परिवर्तित हो रही हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं रहा, तीनों राशियां एक साथ बदल रही हैं। जब तीनों राशियां एक साथ बदलती हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, देखेंगे। देखो, डी ए अपॉन डी टी समय के साथ में बदल रही है, डी ए अपॉन डी टी बराबर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा जेड डी जेड। तो क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, तीनों जब बदल रही हैं, और साथ में तो ये आते हैं dx dy और dz। देखो अब हमने क्या करा, इतना ये ए वेक्टर को कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड बचा। तो ये क्या हमने ए वेक्टर इनमें से बाहर निकाल लिया। जब ए वेक्टर हमने बाहर निकाल लिया और हमने साथ में देखा कि ये dx चल रहा है, dy चल रहा है, dz चल रहा है, अब हमने एक चीज करी, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और यहां पर डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स और आई कैप, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप लगा दिया। अब देखो ध्यान से देखेंगे, आई जे के तो लगा दिया, डॉट में क्या लगा है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। देखो इसको सॉल्व करोगे ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी। कैसे, देखो आई वाले का आई वाले से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स ऊपर है, प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई डी वाई ऊपर है, डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड डी जेड, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो ऊपर यही निकल के आएगा।
इसको बस इस फॉर्म में चेंज करा है। क्यों चेंज करा है? क्योंकि अब समझिएगा, ये जो निकल के आया है, ये इतना फॉर्मूला, अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, देखो समझ में आ जाएगा आपके सभी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है क्या, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप। ये क्या होता है? ये संकारक कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है, जिसे डेल ऑपरेटर कहते हैं, जिसे डेल ऑपरेटर कहते हैं। और इस पर वेक्टर लगा होता है, इस पर क्या लगा होता है? एक वेक्टर लगा होता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? यह एक सदिश राशि नहीं है, लेकिन यह कन्वर्ट करती है, यह सदिश राशियों और अदिश राशियों के साथ कुछ वर्क करती है और उन्हें बदलती है, सदिश में अदिश में रिजल्ट देती है। तो ये क्या है? डेल ऑपरेटर है। ऑपरेटर यानी कि जिस पर ऑपरेट कर दिया जाए, जिससे कुछ काम करवाया जाए, तो ये क्या है? संकारक कहलाता है। हिंदी में क्या बोला मैंने? संकारक कहलाता है। तो ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अब इसका यूज कैसे किया जाता है और क्या ये वर्ड्स आते हैं, ग्रेड, कर्ल, डिव, वो मैं आपको समझाता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। तो आइए, ग्रेडियंट, डायवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों वर्ड्स को और इन तीनों के वर्क को समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, ये क्यों परेशान कर रहे हैं सबको, ये क्यों समझ में नहीं आ रहे, इनका यूज कैसे होगा। और जो तीनों थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, उसमें इनका बहुत ज्यादा यूज है। इंटीग्रेशन आगे आप करेंगे, उनमें इसका बहुत यूज है। तो आपको इसे बारीकी से और ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आज की वीडियो में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के मैथमेटिकल की चीजों के बारे में बात करूंगा कि इसको मैथमेटिकल न्यूमेरिकली कैसे यूज करते हैं। कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ग्रेडियंट होता क्या है, डाइवर्जेंस होता क्या है, कर्ल कैसे होता है। आज इसका वर्क समझते हैं कि एक्चुअल में डेल कैसे यूज करते हैं इसके साथ, और कब इसे ग्रेड बोला जाता है, डाइवर्जेंट बोला जाता है और कर्ल बोला जाता है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में क्या करते हैं, यदि डेल ऑपरेटर है, उस डेल ऑपरेटर का किसी भी अदिश स्केलर फंक्शन के साथ गुणा करें, किसी भी स्केलर फंक्शन के साथ क्या करें? गुणा करें। लाइक हमने एक स्केलर फंक्शन मान लिया फाई, अदिश राशि, इस पर कोई भी वेक्टर नहीं है, सदिश नहीं है, ये कैसी है? अदिश राशि है। तो किसी भी डेल ऑपरेटर के साथ यदि अदिश राशि का गुणा करते हैं, तो इसको, जो डेल ऑपरेटर होता है, तब इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं उसका। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेडियंट, ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेड फाई। और ये जो ग्रेड फाई होगा, यानी कि अब डेल को क्या बोल सकते हैं? ग्रेड बोल सकते हैं। फाई किसी अदिश के साथ इसका गुणा करें तो। नहीं समझे? देखो अब समझ समझ, यदि डेल ऑपरेटर, डेल अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल्टा जेड के कैप, है ना, इसका मल्टीप्लाई, है ना, इसका मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? एक अदिश से कर रहे हैं, एक अदिश से कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड के कैप मिल जाएगा। ये मिल जाएगा हमें, और ये कैसी राशि मिलेगी हमें? एक सदिश राशि मिलेगी। कैसी राशि मिलेगी? एक सदिश राशि, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप यहाँ पे मौजूद है, और जब ये मौजूद है तो ये कैसी राशि मिली है? सदिश राशि मिली है। तो क्या होता है ग्रेडियंट में? यदि किसी भी अदिश का डेल ऑपरेटर के साथ गुणा करें, अदिश फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ गुणा करें, तो प्राप्त राशि जो होती है वो तो सदिश होती है, और इस गुणन को ही, इसी गुणन में जो डेल होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड फाई बोलते हैं। अभी आगे रिलेट कर पाएंगे, अब जब डाइवर्जेंस और कर्ल समझेंगे तो आगे रिलेट कर पाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इतना हो गया है ना, ये ग्रेड हो गया। अब आइए उसको समझते हैं, डाइवर्जेंस को। तो डाइवर्जेंस को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा, डाइवर्जेंस के लिए क्या होगा कि डेल के साथ यदि एक वेक्टर राशि, डेल के साथ यदि एक वेक्टर राशि, एक सदिश राशि ए का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, क्या लिया जाए? डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन लिया जाए, तो तब ये डेल जो होता है
तब ये डेल क्या कहलाता है, डायवर्जेंस ऑफ ए कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, डायवर्जेंस ऑफ ए, या फिर बोले शॉर्ट में डिव ए कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात, कि ये क्या कहलाएगा, डिव ए कहलाएगा। यानी कि यदि डेल ऑपरेटर का किसी ए वेक्टर मान लिया हमने, क्या है ए वेक्टर, क्या है ए वेक्टर बराबर मान लिया हमने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है ना, ये मान लिया हमने, ये है फंक्शन ए वेक्टर, क्योंकि ये सदिश है, इसमें आई कैप जे कैप और के कैप तो होंगे। तो यदि इसका डेल ऑपरेटर के साथ, डेल ऑपरेटर क्या था, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप, तो उसका उसके साथ मल्टीप्लाई कराएं। मल्टीप्लाई कैसा है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है। आपने दो पढ़े हैं, क्योंकि वेक्टर राशियों, दो वेक्टर राशियां होगी, दो सदिश राशियों का बीच दो गुणन होते हैं, एक सदिश गुणन और एक अदिश गुणन। ये कौन सा है, अदिश गुणन है। तो इसको क्या बोलेंगे, अब डेल को अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिव बोलेंगे। यदि डेल को अदिश के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ग्रेड बोलेंगे, यदि सदिश के साथ अदिश गुणन कर रहे हैं तो डिव बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात, कैसे, देखो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप, ये तो डेल हो गया। अब ए रख दिया हमने, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं, आई का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से कर देंगे। जब ऐसा कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई, ऑफ कोर्स हो जाएगा। और ये कैसी राशि मिलेगी हमें, अदिश राशि मिलेगी। तो यदि हम डेल्टा का किसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, अदिश गुणन करें, तो हमें प्राप्त राशि कैसी मिलती है, अदिश मिलती है। तब इसको डेल को क्या बोला जाता है, डिव बोला जाता है, डिव की तरह उपयोग किया जाता है। तो डेल ऑपरेटर तो एक ही है, लेकिन उसे उपयोग तीन तरह से किया जा रहा है, एक बार ग्रेड से, एक बार डिव डाइवर्जेंस से, अब एक बार कर्ल से। तो समझ में आया कब डिव से और कब ग्रेड से किया जाता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्ल पे। तो देखो पहले इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी आपको एक शॉर्टकट टर्म बताऊंगा याद करने का, इसको आप आराम से अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखो कर्ल को समझते हैं। कर्ल में क्या है, कर्ल में भी डेल ऑपरेटर आएगा, कर्ल में भी क्या आएगा, डेल ऑपरेटर आएगा। डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर से, डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्या कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर, किसी सदिश राशि के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो यहां पर जो डेल ऑपरेटर कहलाता है वो कर्ल कहलाएगा। यानी कि हम बोलेंगे इसको कर्ल ऑफ एफ। क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ एफ बोलेंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ बोल सकते हैं। अब इससे राशि कौन सी प्राप्त होगी, तो जब सदिश का सदिश के साथ में, जब सदिश का सदिश के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि सदिश गुणन होता है, तो हमेशा सदिश राशि ही प्राप्त होती है। कैसे भाई, ये सदिश राशि है, तो देखो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप होता है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, एक सदिश राशि से। अब ये एफ है तो एफ को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब इनके बीच में भाई डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम किस में चले जाते हैं, मैट्रिक्स में चले जाते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे गुणा होता है भाई, आई कैप जे कैप और के कैप। पहले इसको रख देंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, उसके बाद वो आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, है ना। अब इनको जब सॉल्व करते हो तो आपको बेसिक पता है, आपको बेसिक पता है कि आई जे के इसमें आएंगे जब मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्राप्त राशि होगी, इसमें जो प्राप्त राशि होगी वो कैसी होगी, वो सदिश होगी। तो आपने कर्ल को समझा कि यहां पर इसे कर्ल बोलते हैं। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन ध्यान से देखेंगे और एक ट्रिक के साथ बताता हूं कि कैसे ये एक बारी में याद दिमाग में रहेंगे, है ना। आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखो
देखो शॉर्टकट तरीका याद करने का, देखो बहुत ही इजी। सबसे पहले मैं आपको डाइवर्जेंस का बताता हूं। यदि आप भूल जाएं देखो ये तो याद रखना है कि डाइवर्जेंस और कर्ल में डेल का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सदिश से हो रहा है। डेल का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सदिश से हो रहा है। बस किसमें क्रॉस है और किसमें डॉट है ये कैसे याद रखेंगे? तो बहुत ही इजी है, इनके नाम में ही छुपा है। क्या? डाइवर्जेंस किससे स्टार्ट है? डी से, तो यानी कि इनके बीच में क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। कर्ल किससे स्टार्ट है? सी से, तो यानी कि इनके बीच में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और बचा ग्रेडियंट, यानी कि जिसका मल्टीप्लाई हम किसी अदिश राशि के साथ कर रहे हैं। अब एक और चीज, ग्रेडियंट में जो हमें रिजल्ट मिलता है, ग्रेड में, जिसे ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। डाइवर्जेंस में जब हमें एक रिजल्ट मिलता है, डिव में जब हमें एक रिजल्ट मिलता है तो कैसी राशि मिलती है? एक अदिश राशि मिलती है। और जब कर्ल में हमें रिजल्ट मिलता है, कर्ल में हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें कैसी राशि मिलती है? वेक्टर, यानी कि सदिश राशि मिलती है। ठीक है, सदिश राशि मिलती है। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे यूज किया जाता है इनका और क्या क्या होता है, डेल ऑपरेटर, क्या ग्रेडियंट होता है, क्या डाइवर्जेंस होता है, क्या कर्ल होता है, ये हमने इस वीडियो में जाना। एक्चुअल में डाइवर्जेंस और कर्ल और ग्रेड का मीनिंग क्या होता है, क्या है एक्चुअल में ये? जैसे इसको हिंदी में प्रवणता कहते हैं, इसको अपसरण कहते हैं, है ना, इसको भी रोटेशनल से कुछ रिलेट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है वो बस कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैथमेटिकली डेल के साथ इनको कैसे यूज किया जाता है और इनका नेम कैसे बोला जाता है। भाई डेल आपने देखा होगा, इसका लग रहा है, तो भी इसको मतलब डेल इसके साथ भी लग रहा है, इसके साथ भी लग रहा है, इसके साथ भी लग रहा है, लेकिन तरीका अलग है। डॉट है, यहाँ क्रॉस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणन है, सादा सिंपल। तो इसलिए इनको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल कहते हैं। ठीक है, वैसे कर्ल का जो मतलब होता है घुमाव होता है। क्या होता है? घुमाव, रोटेशनल होता है। डाइवर्जेंस का मतलब जो होता है वो होता है अपसरण, यानी कि किसी आपने फ्लक्स के बारे में यदि पढ़ रखा हो तो फ्लक्स किसी पृष्ठ में से होकर निकलना, है ना, एकांक आयतन में से होकर जो फ्लक्स निकलता है ना, उससे रिलेट करवाता है। तो कल की वीडियो बस चैनल पर बने रहिएगा। कल की वीडियो में डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट भी आपको समझा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, जिससे आप एग्जाम में और अपने यूनिट टेस्टों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपने एंजॉय की और अच्छे से आपको डेल ऑपरेटर समझ में आया हो। बहुत जल्द हम इसके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और थ्योरम्स भी, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी तीनों थ्योरम में कराऊंगा। तो चैनल पर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइस।